Roasting, roasting, roasting. I don't like. I avoid. But comedy likes me. I can't avoid. कहानी शुरू होती है छोटे रॉकी भाई से, जहाँ पर उसकी माँ उसको लोरी सुना रही होती है। तो छोटा रॉकी भाई अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, तुम हर वक्त मुझे ये सोने से रिलेटेड कहानियां क्यों सुनाती हो? तो उसकी माँ जवाब देती है, क्योंकि तुझे पूरी पिक्चर सोने के पीछे ही भागना है। तो अब नए चैप्टर की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से, जहाँ पर चैप्टर 1 की स्टोरी सुनाने वाले अंकल सिलेबस कंप्लीट करने से पहले ही लेट गए होते हैं। एंड इसको देख के थिएटर में बैठी सभी ऑडियंस जो महिला इसको देखिए तो वही ना वो एक दिल वाला चैप्टर। तभी नल्ली नविका उधर आ जाती है एंड पूछती है कि ये बता दीजिए कि बड़े मामू कहाँ चले गए? बड़े मामू लेट गए। मगर डॉक्टर बताते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब चैप्टर 2 उनके बेटे जाने माने एक्टर प्रकाश राज आपको पढ़ाएंगे एंड इस फिल्म को और 10 मिनट लंबा खींचेंगे। अब प्रकाश राज लाते हैं सभी को क्लासरूम में एंड बताना शुरू करते हैं कि कैसे सिर्फ उनके फादर ही नहीं बल्कि पुलिस वाले, सीबीआई, माफिया एंड थिएटर में बैठी सभी ऑडियंस एक्चुअल में फिल्म शुरू होने का वेट कर रहे हैं। लेकिन तभी ब्रेकिंग न्यूज आती है कि विराट एंड गरुड़ा को मारने के बाद रॉकी भाई स्लो मोशन में आ रहे हैं। 1 hour later. 6.5 hours later. 1 eternity later. अब यहाँ स्लो मोशन में पहुंचने से पहले रॉकी भाई ने अपनी इस टाइनी तमन्ना भाटिया को भी उठवा लिया होता है। अब सभी माफिया वाले लोग यश को लेट आने के लिए खरी खोटी सुनाने लग रहे होते हैं। तो इसके जवाब में रॉकी भाई बताते हैं कि उसने चैप्टर 1 में अपने ड्राइवर को मार दिया था एंड अब उसको कोई ड्राइवर मिल नहीं रहा है एंड रॉकी भाई के खुद के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। तो वो रनवे 34 से प्राइवेट प्लेन पकड़कर यहाँ पहुंचे हैं। इसी चक्कर में उनको देर हो गई है। तभी सिर्फ 4 डायलॉग्स बोलने के लिए ली गई सस्ती हीरोइन का पहला डायलॉग सामने आता है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, पहले ये बताओ। तो इसके जवाब में हमारे रॉकी भाई बड़े विनम्रता से जवाब देते हैं, रखने के लिए KGF में। लेकिन तभी इसी की तरह इसका नल्ला मंगेतर जो है वो भड़क जाता है एंड वो रॉकी भाई को गालियां देने लगता है। तो रॉकी भाई उसको प्यार से गोली मार देते हैं। जान देने की तैयारी होनी चाहिए, इसे कहते हैं प्यार। एंड उसको गोली मार के सबको समझा भी देते हैं कि भाई देखो पूरी पिक्चर अब मैं ही बॉस हूँ तो सलीके में रहना। एंड ऐसा सब समझा के अपनी इस टाइनी तमन्ना भाटिया को लेकर चले जाते हैं। अब घर पहुंचकर ये हमारी तमन्ना की सस्ती कॉपी खुद से भी महंगी चीजों को तोड़ने लगती है कि तभी हमारे रॉकी भाई वहाँ आ पहुंचते हैं अगेन स्लो मोशन में। अब पहुंचते के साथ ही उसको बताते हैं कि इस कमरे में पड़ी सभी चीजों की कीमत तुझसे ज्यादा है एंड इन सभी चीजों के दाम में तेरे जैसी 2 और हीरोइंस आ जाती। तो इसलिए अब इस कमरे की माँ बहन करना बंद कर एंड अब शांति से ये जूस पी ले। मगर लड़की जो है वो अभी भी मान नहीं रही होती है। तो हमारे रॉकी भाई उसको बोलते हैं कि प्यार से देने रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। अब क्योंकि लड़की को थप्पड़ से डर लगता होता है तो वो चुपचाप जूस पी लेती है। और जाते जाते रॉकी भाई इसको बताते हैं कि ये जितनी भी चीजें तूने तोड़ी फोड़ी ना, इसके बदले में अब तेरा रोल कट करते हैं हम लोग। अब तू पूरी पिक्चर में सिर्फ इधर उधर घूमती दिखेगी एंड आगे अगर इस पिक्चर में कुछ तोड़ा फोड़ा ना तो तेरे पगार में से काटेंगे वो चीजें। अब सीन शिफ्ट होता है एक जेल में, जहाँ पर KGF के कटप्पा मामा को कैद करके रखा होता है। अब हमारे रॉकी भाई थोड़े ओल्ड फैशन होते हैं, ये औरतों को घर में कैद कर लेते हैं मगर कैद आदमियों को खुला छोड़ देते हैं। अब इसको खुला छोड़ते ही रॉकी भाई इसका टेस्ट लेने शुरू करते हैं। इसको गन देकर इसको शूट करने को बोलते हैं मगर अक्ल से भैंस बड़ी, ये अभी ही रॉकी भाई को शूट करके पूरी KGF को हथिया के इस मूवी को यहीं खत्म कर सकता था। लेकिन नहीं, ये भाई अपनी शूटिंग स्किल्स दिखाने लगता है रॉकी भाई को। अब इसकी शूटिंग स्किल्स देख के रॉकी भाई हो जाते हैं एकदम फ्लैट इस पे एंड इसको बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ बुलाकर मैंने कोई गलती नहीं की। तो अब नौकरी मिलते ही ये वाला कटप्पा मामा बोलता है कि क्योंकि मैं चैप्टर 1 में भी देखो KGF की रखवाली करता था एंड अब चैप्टर 2 में भी मैं यही करूंगा। तो सबसे पहले तो एक काम करो कि जमुना पार वाले पुल पे 300 लोगों को भेजो सिक्योरिटी के लिए एंड अगर मुझे काम पे रखना है तो मेरी ये शर्तें पूरी करो। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, और मार्केट में शॉपिंग करने के लिए मैं जाऊंगा और कोई मुझे हिसाब के बारे में नहीं पूछ। मेरी मांगे पूरी होनी चाहिए और एक तरह को पगार मिल जानी चाहिए। अब दूसरे दिन रॉकी भाई सभी पार्टनर्स को मीटिंग करने बुलाते हैं एंड पूछते हैं कि सोना कितना सोना है। अब इस सवाल के जवाब में ये पार्टनर लोग लेकिन तभी रॉकी भाई बताते हैं कि मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर टोटल 9 माइंस थी जिनको तुम लोगों ने अभी तक छुपा के रखा था। एंड ऐसा बोलते ही हमारे रॉकी भाई जो है वो माइंस को ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं और वो माइंस को खोल देते हैं।
अब स्लो मोशन में निकलने से पहले रॉकी भाई सभी पार्टनर्स को बोलते हैं कि अब से कोई काम चोरी नहीं करने की, क्योंकि अब से सभी माइंस में से सोना निकलेगा, तो अब से डबल शिफ्ट काम कर, खर्चा कम कर और पैसा बचा। दूसरी तरफ केजीएफ में सभी मजदूरों ने हड़ताल कर दी होती है, ये सोच कर कि अब तो हम आजाद हैं एंड हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। मगर तभी रॉकी भाई वहाँ आते हैं एंड उनको बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग जैसे पहले राजा महाराजाओं के गुलाम थे, उसके बाद अंग्रेजों के गुलाम बने एंड उसके बाद हमारे भ्रष्टाचारी नेताओं के गुलाम बने, उसी तरह से तुम लोग अब से मेरे गुलाम हो, इसलिए चुपचाप काम करो वरना इसी हथौड़े से सबकी पिटाई कर करके सबको अधमरा कर दूंगा। अब ये सुनते ही सारे मजदूर काम पर लग जाते हैं। अब यहाँ पर माइनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि रॉकी भाई ने सिपाही तो बहुत सारे हायर कर लिए होते हैं, मगर इंजीनियर्स एंड सुपरवाइजर्स जो है वो हायर ही नहीं किए होते, क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस का हाल कैसा है एंड वहां से निकले बच्चों का एक्चुअल लेवल क्या होता है। तो इसलिए वो खुद ही सारा वक्त हर छोटे बड़े पत्थर पे चढ़ चढ़ के माइनिंग का सुपरविजन कर रहे होते हैं, और कभी कभी तो इतने सारे मजदूरों के होते हुए भी खुद ही खुदाई करने भी लग जाते हैं। डर्टी माइंड, माइंस की खुदाई, माइंस की। अब महीने में एक दिन खुदाई के काम से छुट्टी लेकर हमारे रॉकी भाई जो है वो सोने की अकाउंटिंग एंड बैलेंस शीट भी चेक करते हैं, क्योंकि हमारे कंजूस रॉकी भाई ने कोई सीए या अकाउंटेंट भी हायर नहीं किया होता है। आज कंफर्म होगा युवराज लुप्तो है। अब रॉकी भाई अकाउंट्स चेक कर ही रहे होते हैं कि तभी एक कमजोर मजदूर से एक बक्सा छूट जाता है जिसमें से एक तलवार जो है वो सीधी गिरती है। अब इस तलवार को देख के सारे मजदूर तो अब केजीएफ के कटप्पा मामा बताते हैं कि ये तलवार वाइकिंग्स की 20वीं कॉपी अधीरा की है, जो बिल्कुल संजय दत्त लगता है यार। एंड संजू बाबा ने इस शमशेरा काल में इसी तलवार के दम पर अपने भाई एंड तुम्हारे ड्राइवर के लिए ये केजीएफ को सेटअप किया था, मगर वो केजीएफ से कब, कहां, कैसे एंड क्यों चले गए, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। अब एक रात को आजकल सभी फिल्म्स में एक जैसी विलन की एक्टिंग करने वाले संजू बाबा की एंट्री हो ही जाती है एंड उनकी गैंग और वो मिलके ये पुल पे रखवाली कर रहे हैं इन सभी जाबाज 300 सिपाहियों की बलि चढ़ा देते हैं। Leonidas and the Spartans died for honor, for glory. They died a beautiful death. अब दूसरे दिन टीवी पे न्यूज आती है, आज सुबह सवेरे दिन दहाड़े सरे बाजार सरेआम मशहूर बिल्डर श्याम अग्रवाल को 3 लोगों ने गोलियों से छलनी कर दिया। एंड ये न्यूज देख के ये तमन्ना भाटिया की 13वीं कॉपी को याद आता है कि मेरे पास तो बाप भी है, वरना तो अभी तक रॉकी भाई ही बीडीएसएम के वक्त इसको बताते रहते हैं कि आई एम योर डैडी, आई एम योर डैडी। खैर ये खबर देखते ही हमारी हीरोइन रॉकी भाई की तगड़ी सिक्योरिटी तोड़ के भाग जाती है। सर हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। मगर ये बात सुनते ही रॉकी भाई तुरंत अपनी शिफ्ट छोड़कर आते हैं, अपनी फास्ट एंड फ्यूरियस कार निकालते हैं एंड निकल पड़ते हैं इसको ढूंढने। मगर ये सब संजय दत्त की चाल होती है रॉकी को केजीएफ से बाहर लाने की, क्योंकि वो तब तक जिंदा है जब तक इस घर के दहलीज में बाहर निकलेगा तो बढ़ देंगे। तो अब सबसे पहले ये संजय दत्त की गैंग जो है वो इस लड़की को किडनैप करती है। अब ये लोग इसको ले ही जा रहे होते हैं कि तभी रॉकी भाई उधर आ पहुंचते हैं एंड मैड मैक्स मूवी की स्टाइल में ही सभी गाड़ियों को उड़ाने लगते हैं। अब ये कार वाली फाइट के बाद रॉकी भाई अपना फेवरेट स्लो मोशन में सबकी धुलाई करते हुए लड़की को छुड़ाने के लिए पहुंच रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ संजू बाबा भी स्लो मोशन में ही अपनी बंदूक की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। अब फाइनली एक पॉइंट पर आकर दोनों की टाइमिंग्स मैच हो जाती है एंड संजू बाबा रॉकी भाई पे गोली चला देते हैं एंड गोली लगते ही हमारे रॉकी भाई जो है वो टपक जाते हैं एंड फिल्म हो जाती है यहीं पर खत्म। क्यों हिला डाला ना? जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो भी सकता था मगर ये हो न सका, क्योंकि इंडियन मूवी है एंड अभी तो इंटरवल में थिएटर वालों ने पॉपकॉर्न बेच के पैसे भी नहीं कमाए होते हैं, इसलिए ये फिल्म कंटिन्यू रहती है। एंड इस फिल्म को कंटिन्यू रखने के लिए संजू बाबा तुरंत टीले से नीचे उतरते हैं एंड नीचे उतर के रॉकी भाई को बोलते हैं कि अभी क्या हुआ, जल्दी जा जोशी के पास जाके पूछ क्या तू कब मरने वाला है। उस बुड्ढी के घर में जाऊंगा, उसके पैसे छीनूंगा, मर्सिडीज खरीदूंगा और तेरी मैयत पे आऊंगा डांस करने। अब इतनी देर में रॉकी भाई की नल्ली सिक्योरिटी भी वहाँ आ चुकी होती है एंड वो उनको एंड लड़की को लेकर चले जाती है। अब भाई की सिक्योरिटी वाले इतने बेवकूफ होते हैं कि वो उनको हॉस्पिटल ले जाने के बदले घर ले आते हैं एंड वहीं पर उनका इलाज करवाने लगते हैं। अब ऐसे सस्ते इलाज की वजह से रॉकी भाई पूरी रात दर्द के मारे जोर जोर से चीख रहे होते हैं, जिसकी वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही होती है। अब भाई इतनी जोर जोर से चीख रहे होते हैं कि उनकी माँ की आत्मा भी उठ के आ जाती है उनको शांत करने। चुप कर, इधर मेरी जिंदगी और मौत का एग्जाम चल रहा है और तू गला फाड़ फाड़ कर रो रहा है। अब डायरेक्टर को याद आता है कि मैंने फिल्म में और लोग भी कास्ट किए हैं, तो अब क्योंकि रॉकी भाई को गोली लगी ही है तो थोड़ी देर उनको आराम करने देते हैं एंड तब तक हम लोग इनसाइड एक्टर्स का पैसा वसूल करते हैं। इन सभी की स्टोरीज को थोड़ा बिल्डअप करते हैं, जिससे एक तो फिल्म को लंबा खींचने के लिए हमें सही मटेरियल मिल जाएगा एंड दूसरा लोगों को भी पता चल जाएगा
कि आरोप लगाना कितना आसान होता है और राज चलाना कितना मुश्किल। तो अब रॉकी भाई के गोली लगने की खबर सुनकर सभी माफिया लोग खुश हो रहे होते हैं। रॉकी भाई के चैप्टर 1 का बॉस शेट्टी ने रॉकी भाई के सभी लोगों को मारकर उसके सभी पोर्ट्स एंड सभी बिजनेस को हथिया लिया होता है। दूसरी तरफ रॉकी भाई के बिजनेस पार्टनर की सरकार गिर जाती है, जो केजीएफ को पॉलिटिक्स एंड सरकार की नजर से बचा के रखे हुए होता है। अब 2-4 दिन बाद रॉकी भाई आराम से मस्त सो के उठते हैं कि तभी उनको शेट्टी का फोन आता है एंड उनको पता चलता है कि मेरे तो लग गए। मगर इसी कॉल पर शेट्टी जो है वो अपने रॉकी भाई की हीरोइन के बारे में बहुत ही गंदे कमेंट्स कर रहा होता है, जिसको वो भी सुन लेती है एंड फिर सरकास्टिकली इस फिल्म का अपना दूसरा डायलॉग बोलती है। आपके फ्रेंड है ना, शायद उनको भी एंटरटेनमेंट चाहिए, भेज दीजिए। मगर हमारे रॉकी भाई दिमाग को शांत रखकर मुंबई जाके शेट्टी से बदला लेने के बदले लड़की, पैसा एंड सारा सोना लेकर दुबई चले जाते हैं। अब यहाँ दुबई में रॉकी भाई हमारी सस्ती तमन्ना के साथ समुंदर किनारे गाना गाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बहुत सारी एसयूवीज आ जाती है एंड वो रॉकी भाई को दुबई के डॉन इनायत खलील के यहाँ रह जाती है। अब यहाँ पहुंचने के बाद पता चलता है कि रॉकी भाई ने इसी की होटल के सभी कमरे रेंट पर ले लिए होते हैं, जिससे रॉकी भाई इनसे 1-on-1 मीटिंग कर पाए। अब हमारे रॉकी भाई जो है वो शार्क टैंक की तरह यहाँ पर अपना बिजनेस प्रपोजल जो है वो इनायत खलील को पिच करने लगता है। 40,000 रुपए देता है कि पाव भाजी की गाड़ी डालूंगा। पाव भाजी का धंधा कोई मामूली धंधा नहीं है। और वो लक्ष्मण है ना, 12 रुपए प्लेट बेचकर 4.5 रुपए कमाता है। अपन 10 रुपए प्लेट बेचकर 5 रुपए कमाएगा। वो 300 प्लेट बेचता है, अपन 200 प्लेट बेचेगा। तो इसके जवाब में इनायत खलील बोलता है कि क्या कर रहे हैं यार तू? आपका बचकानापन बाहर आ रहा है। बिजनेस तुम कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? बातें फिल्मी बात है, कुछ धंधे की बात नहीं है। अब बात सुन के रॉकी भाई को लगता तो है बुरा, लेकिन हमारे रॉकी भाई उठते हैं एंड एज यूजुअल अपनी स्लो मोशन वॉक करना शुरू कर देते हैं कि तभी इनायत खलील को एक कॉल आता है एंड उस कॉल के जरिए उसको पता चलता है कि रॉकी भाई ने अपने सभी दुश्मनों को मरवा दिया है एंड अब पूरे इंडिया में अगर किसी को भी बिजनेस करना है तो उनके थ्रू ही होके जाना पड़ेगा। अब रॉकी भाई भी आ जाते हैं फुल फॉर्म में एंड वो AK-47 दिखाकर नई पिच देते हैं। बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। एंड बस इसी के साथ इंटरवल हो जाता है एंड थिएटर में बैठी सभी पब्लिक का मन ना होते हुए भी उनको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि लगती तो सभी को। तो दोस्तों ये था इस रोसली एक्सप्लेन का पार्ट 1। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले एंड मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए जल्द से जल्द ला सकूं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जल्द मिलते हैं अगले रोसली एक्सप्लेन के वीडियो में।